बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वाक़या पेश आया, उस सारे के सारे वाक़े में जिस तरह से मजहब कार्ड प्ले करके इमरान खान पर तौहीने मस्जिद नबी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, अब इस सारे के सारी पूरी इस कॉन्स्पिरेसी में इमरान खान सुरखरू ठहरे हैं और वाक़े के जो असल किरदार हैं, जो असल इस वाक़े के अंदर लोग थे, ना सिर्फ वो सामने आए हैं बल्कि सऊदी हुकूमत ने भी एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है और एक ऐसा बयान जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत पर लंका ढाई है। इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए रुसवाई पर नई रुसवाई जो है वो इस वक्त सामने आ रही है और ये दौरा सऊदी अरब शायद शहबाज शरीफ का सबसे डरावना ख्वाब बन जाए आइंदा आने वाले सालों में भी। इस सारे की सारी जो ये डेवलपमेंट्स हैं, इनके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं। इमरान खान से हंगामी राबता किया गया है। आइंदा 12 घंटे बड़े अहम होने जा रहे हैं और एक नया खिलाड़ी मैदान में उतारा गया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 2 अहम तरीन लोगों के मोबाइल नंबर ब्लॉक करने के बाद फील्ड में उतारा गया है और इस वक्त क्या मामलात चल रहे हैं, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस सब में पाकिस्तान का सबसे अहम तरीन सूबा पंजाब, जहां पर इस वक्त एक बहुत बड़ा आईनी बहरान सर उठा चुका है हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के हवाले से, वो इस वक्त मैदाने जंग बनने के करीब है और इस सब में एक बहुत बड़ी आईनी जंग छिड़ सकती है। पीटीआई इस वक्त क्या सोच रही है, ये तमाम तर चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा। 3 सेगमेंट्स में हम आज की इस वीडियो को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक जानिब तो लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज का हल्फ लेने का कह दिया है जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली को, और 11:30 बजे का आज का वक्त दिया गया है। लेकिन इसमें सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के हवाले से कहा कि उन्होंने नौ मुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के हवाले से अपने आइनी फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दिए, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की और आइन के आर्टिकल 5(1) और आर्टिकल 201 की खिलाफ वर्जी के भी मुर्तकिब हुए हैं। अब ये बड़े सख्त इल्ज़ामात हैं कुछ ऐसे आईनी ओहदों पर मौजूद लोगों के लिए जो कि इस वक्त किसी अदालत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, और कहा यह जा रहा है और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद अदालत ने एक नया आइन लिख दिया है जिसमें वो अपनी तरफ से बहुत कुछ अब कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जहांगीर तरीन वतन वापस पहुंच चुके हैं और हमजा शहबाज की जो तकरीब हल्फ बर्दारी अगर तो होती है और जिस तरह की भी होती है, मुतनाज़ा होती है, उस तरह की तो नहीं होती जैसे एक होटल में भी हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए थे, बाद में बैल्कनी से बन गए, विजिटर गैलरी से बन गए। लेकिन इस तकरीब हल्फ बर्दारी में मेरे ज़राए के मुताबिक ना सिर्फ मरीम नवाज़ शिरकत करने जा रही हैं बल्कि जहांगीर तरीन ने भी शिरकत करनी है। और तरीन ग्रुप के ओन चौधरी तो स्पेशल असिस्टेंट हैं टू प्राइम मिनिस्टर, और ना सिर्फ स्पेशल असिस्टेंट बनाए गए हैं बल्कि एक स्पेशल टास्क भी दिया गया है कि रेहाम खान की किताब के तो 3-4 सफ़हात इमरान खान की जो करैक्टर असैसिनेशन है उसके लिए थे, लेकिन इमरान खान के ऊपर ओन चौधरी को किताब लिखने का कहा गया है क्योंकि कहा जाता है, कहावत है, बेस्ट फ्रेंड्स मेक द वर्स्ट एनिमीज़। आपके बेहतरीन दोस्त जब दुश्मनी पर उतरते हैं तो वो फिर बदतरीन दुश्मन भी बन जाते हैं, और यही मामला हुआ है। अब इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब भी मैदान में आए और उन्होंने कहा है कि हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के मामले पर सदर और गवर्नर को बाईपास नहीं किया जा सकता। जो मर्जी हो जाए, सदर और गवर्नर ऐसे ओहदे हैं, उनके कामों में जो मुदाखलत है वो कोई इदारा, कोई महकमा, कोई अदालत नहीं कर सकती। अब इस मामले में मेरी इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 3 ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक आइनी टीम ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को आइनी नुकात पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गवर्नर वज़ीर आला का इस्तीफ़ा गैर कानूनी करार देकर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बाकायदा तौर पर बहाल कर सकते हैं। अभी वो निगरान वज़ीर आला हैं
जाएं फिर वो फुल फ्लेज वजीर आला बनेंगे और उनकी कैबिनेट भी ऑटोमेटिकली वापस रीइंस्टेट हो जाएगी। आईनी माहिरीन का मानना है कि गवर्नर पंजाब दोबारा इंतखाब का हुक्म भी दे सकते हैं। आईनी माहिरों ने गवर्नर को असम्बली तहलील करने के ऑप्शन से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर पंजाब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े पर आईनी एतराज़ात ऑलरेडी कर चुके हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं और गवर्नर असम्बली में वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार देकर उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी ऑलरेडी कर चुके हैं। सदर को ख़त लिखे जा चुके हैं। वो ख़त सदर के ऐवान सदर से वज़ीर आज़म ऑफिस को भी मार्क करके भेज दिए गए हैं और इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अब सूरत हाल बड़ा अजीब सा रुख इख्तियार कर रही है। जबकि नाज़रीन किराम, अगर मस्जिद नबी के वाक़े की बात की जाए तो ज़ाहिर बात है कि अब इस वाक़े के ऊपर इमरान खान साहब ने भी खामोशी तोड़ दी है और कल बड़े ये डिस्टर्बिंग ये विजुअल्स थे और जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, जो हुआ वो गलत शायद ना हो, लेकिन जहाँ पर हुआ उस हवाले से तो अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने खामोशी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि कोई आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि इस मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूँ। मैं ये सोचने से पहले, मैं इसे ऐसी सोच अगर मेरे ज़हन में आती है कि मैं कहूँ कि ऐसी मुक़द्दस जगह पर आवाज़ें लगाओ तो मैं उस सोच पर भी गुनहगार हो जाऊँ। ये इमरान खान के इश्क़ रसूल की इस वक्त आप ये समझ लें कि स्टेटस है। तो इस मामले पर कल से मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि ये पूरा मामला जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो असूली हैं। जब इमरान खान पर आवाज़ कसी गई, अगर उसकी मजम्मत है तो फिर इस मामले की भी मजम्मत की जाएगी। और इसमें मस्जिद नबी में आप ये देख भी सकते हैं कि मस्जिद नबी के इमाम साहब रात के वाक़े के बाद नमाज में वही आयत पढ़ते हुए रो पड़े जिसमें फरमाया गया है कि अपनी आवाज़ों को ऊंचा ना करो, और इन्होंने यहाँ पर तिलावत कलाम पाक की और जो आयत है सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 उसकी तिलावत करते हुए वो आबदीदा हो गए। लेकिन अब इस सब में कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त समझना बड़ा ज़रूरी है। मैं उस किरदार पर आऊँगा और जो राब्ता बहाल करवाया गया है मुख्तदर हलकों से खान साहब का, तीसरे सेगमेंट पर आने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो इस वक्त जानना आपके लिए बड़ी ज़रूरी हो चुकी हैं। नाज़रीन कराम, एक तो मैं आपको बताऊं कि मुनज़्ज़म साजिश हुई और ये भी क्लियर हो गया है कि जो कुछ भी था उसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने प्री प्लान करवाया। लेकिन अब एक चीज़ वाज़ेह हो गई है कि ये जज्बाती पाकिस्तानी लोग थे। बल्कि आप एक क्लिप भी देखें, लोग मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, वो बता रहे हैं हमने एक अपने जज्बात में आकर ये सब किया। आप बल्कि ज़रा ये क्लिप भी देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जो सारी चोर बेकारी लोग इधर आए था, हम लोगों ने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया उसका, और ये यहाँ से उन्होंने भगाया, फौजी लोगों ने इधर से भगाया, नमाज के लिए भी नहीं छोड़ा। अभी रोजा जो तोड़ की तो उन्होंने इधर से भगाया, और इंशाअल्लाह ताला जिधर भी ये होगा तो हम लोग यहाँ पे खड़ा होगा इंशाअल्लाह, और उसका आगे सामने दीवार बनेगा और ये यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। नमाज के लिए भी ये इसको नहीं छोड़ेगा, ये चोर लोगों को, उससे अपना हक दिलाएगा वापस, और इंशाअल्लाह इम्पोर्ट हुकूमत नामंजूर। अच्छा, शहबाज शरीफ भी था, डीजल भी था, मरियम नवाज भी था, तो लोगों ने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। चोरों के नारों से ये मदीना गूंज उठा। ये इन लोगों की इज्जत है, सही है, इनके अपने औकात दिलाए लोगों ने। जी नाज़रीन करम, आपने देखा ये आम लोग हैं, ये कोई पीटीआई के ओहदेदारान नहीं हैं। और इस हवाले से मैंने कल आपके सामने जब साहबजादा जहांगीर के हवाले से खबर रखी, मैंने कहा मुबैना तौर पर इत्तलात आ रही हैं कि खान साहब के जो तर्जुमान हैं उन्हें इस वक्त हिरासत में ले लिया गया। लेकिन चूंकि वो कन्फर्म्ड नहीं थी, मैं तो कोई ऐसी बात आपके सामने नहीं रख सकता। अगर अनकन्फर्म्ड हो, रूमर हो, तो ये साथ बताना ज़रूरी होता है कि ये रूमर है। अब उनकी स्टेटमेंट भी आई है और ना ही अनिल मुसरत इमरान खान साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं, वो भी वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे जब ये मामला हुआ, ना तो उन्हें डिटेन किया गया। अब सऊदी हुकूमत ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है और ये इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। गिरफ्तारियों, इन्होंने एक पुरानी वीडियो निकाल दी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ गई है। लेकिन अब कुछ चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। लोग हुए हैं 5 से 6 गिरफ्तार, और वो गिरफ्तार इन नारों की वजह से नहीं हुए। एग्जैक्टली उन्होंने पिन पॉइंट करके उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बाल खींचे या जो फिजिकल हुए। मैं ये बात लगातार कर रहा हूँ कि लॉ जो होता है उसमें किसी पर हाथ उठाना, किसी को हाथ लगाना, ज़दोकोब करना या किसी खातून को इस तरह से करना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट केस बन जाता है। और उस हवाले से 5-6 लोग तो गिरफ्तार हुए, लेकिन इससे ज़्यादा जब यहाँ से कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हो, सबको पकड़ें, डिपोर्ट करें, हमें तस्वीरें दें, हम एयरपोर्ट से गिरफ्तार करेंगे, ऐसा कुछ भी वो नहीं कर रहे। और उन्होंने सिर्फ 5 लोगों को पकड़ा है और इसके अलावा बाकी नारों के मामले पर वो कोई सीरियस एक्शन नहीं लेना चाह रहे। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर
अंदर एक जानिब तो अब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई और इसमें एक वीडियो भी आई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से, मुबैना तौर पर उस पर अभी भी दो राय हैं, लेकिन बिलावल साहब जो हैं वो भी हाथ हिला रहे हैं। तो ये देखें, पॉलिटिकल जो है किसी के हक में नारा हो या पॉलिटिकल किसी के खिलाफ नारा हो, फिर दोनों नारों की मजम्मत हो, फिर आवाज़ जो है वो दोनों तरफ से ऊंची ना करने का कहा जाए, तो ये एक बड़ा अहम मैं समझता हूँ कि चीज़ होती है कि फिर डबल स्टैंडर्ड्स नहीं रखने। मरियम बीबी के प्रमोट करने को आपने तरदीद नहीं की और उसके ऊपर ये सारे लिफाफे चुप थे। इमरान खान ने तो अब कह दिया, मैं सोच भी नहीं सकता कोई आशिक़ रसूल अपनी आवाज़ उस पाक मुकद्दस पे, इमरान खान जूते पहन के नहीं जाता उस सरजमीन पे, वो मदीने में जूतों के बगैर लैंड करता है, उस सरजमीन पे जूते नहीं पहनता उस शहर के अंदर, तो वो ये इस तरह से कैसे। लेकिन इन्होंने ये एक परसेप्शन, क्योंकि इमरान खान का इश्क़ रसूल पूरी दुनिया के सामने है, उन्होंने तौहीने रिसालत के ऊपर बात की, पूरी दुनिया ने माना, इस्लामोफोबिया बात की, पूरी दुनिया ने माना। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ ले जाता हूँ और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं और एक आखिरी कोशिश पर काम शुरू कर दिया गया और नया खिलाड़ी इस वक्त मैदान में उतारा गया है और उसने ना सिर्फ मुलाकात की है बल्कि मेरी इत्तलात के मुताबिक पिछले चंद घंटों में कुछ अहम तरीन टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई हैं और अहम तरीन कन्वर्सेशंस भी हुई हैं, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। मुख्तदर हल्के जो हैं वो इस सारी चीज़ को ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और एक तरफ दो बड़ी शख्सियात के नंबर तो ब्लॉक हो चुके हैं और इन नंबर्स पर उनसे कोई राब्ता अब नहीं है, लेकिन दो लोगों के नंबर जो हैं वो अभी भी खुले हुए हैं और ये ऐसे ही है जैसे उन्हीं लोगों के जिनके ब्लॉक हैं उनसे इनडायरेक्ट राब्ता है। एक साकिब निसार साहब हैं और दूसरे हैं चौधरी निसार साहब, और यही दो लोग इस वक्त बड़े अहम तरीन रवाबित जारी रखे हुए हैं। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब और चौधरी निसार साहब की बातचीत हुई है और एक दरमियानी रास्ता ऐसा निकाला जाने की इम्कान है, क्योंकि खान साहब अगर दरमियानी रास्ते के मामले पर नहीं आते तो ये उनके अपने मुशीर अब कह रहे हैं कि ये एक बड़ी मिस्टेक की तरफ आ जा सकती है। लेकिन ऑब्वियसली दरमियानी रास्ता ऐसा भी हो सकता है जिसमें 30-70 की रेशो से ओवरऑल अपर हैंड इमरान खान का हो, क्योंकि जारी बात है अवामी मकबूलियत है, इमरान खान के हाथ में अवामी ताकत है और उस चीज़ के आगे तो फिर सब बेबस हैं। अवाम के आगे तो वैसे ही सबका कोई क़ुव्वत नहीं ठहर सकती अवाम के समुंदर के आगे। तो ये इस वक्त तक की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।